हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़ रहे थे। 2 क्लास हमारी ऑलरेडी इस पर हो चुकी है और ये हमारी तीसरी क्लास है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ के सवालों में कंफ्यूजन होता है कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ। और ऐसा इसलिए होता है कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हम सोचते हैं अरे यार, एलसीएम और एचसीएफ तो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाई है। इसका नतीजा ये होता है कि हम एग्जाम में इस टॉपिक से आए क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम एक अलग अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ही आप एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को पूरा कर लोगे तो आप एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए उसे फोड़ कर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम देखेंगे कि किस टाइप से किस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? आपसे पूछा, छोटी से छोटी संख्या पूछी आपसे कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, लेकिन ये जो संख्या है वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है जो इनसे डिवाइड होती है, इनसे भाग दिया जाता है। और एलसीएम में आपको और एचसीएफ में दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अगर आपके डेफिनेशन कंप्लीटली याद है तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान हो जाते हैं। एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। ये तो है एलसीएम यानी लेसे की डेफिनेशन। और एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वो होता है हमारा एचसीएफ। ये आपको याद रखनी है दोनों डेफिनेशन। तो जैसे हमने देखा कि छोटी से छोटी संख्या इसने पूछी है जिसे हम डिवाइड करते हैं इनसे, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका एलसीएम। और एलसीएम निकालने के पीछे हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त कर ले जो इनसे डिवाइड हो जाती है, इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। 2 से काटेंगे 5, 3, 4, 9 और 6। फिर 2 से काटेंगे 5, 3, 2, 9 और 3। फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, दूनी 90, 9 दूनी 18, दूनी 36। तो हमारा एलसीएम कितना आया? हमारा एलसीएम आ जाता है 360। अब ये वो संख्या तो नहीं है जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। वो संख्या क्या होगी हमें नहीं पता, इसलिए हम के मान लेंगे इसके मल्टीपल में। हमारी जो संख्या आई वो ये आ गई। एक और कंडीशन ये है इसमें, एक शेष बचता है अगर इनसे काटते हैं। तो अगर इन नंबर से हम इस संख्या को काटे, जैसे 12 से हम लेके देखे तो 12 तिया 36, ये तो पूरी पूरी कट जाती है, तो शेष में तो हमारा 0 बचता है। तो इसलिए हम एक और जोड़ देंगे, ये तो पूरी कट जाएगी, हमारे पास शेष 1 बच जाएगा। आप किसी भी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे इतनी को, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, लेकिन एक शेष बचाना है, तो ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। और दूसरी कंडीशन के लिए हमने के इसलिए मल्टीपल में लगाया, हमें वो संख्या ढूंढनी है पूरी जो इन दोनों शर्तों को पूरी करती हो। तो इस हमारी संख्या क्या आई? 360 के प्लस 1। अब हमें इसको देखना है कि ये 13 से कटनी चाहिए, तो हम इस नंबर को ऐसा बनाएंगे कि ये 13 से कट जाए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 360 में कि ये अगर हम 13 से डिवाइड करें इसको तो क्या चीज इसमें एक्स्ट्रा है। तो 13 दूनी 26, हमारे 10 बच गए, 13 सते 91। तो हमें पता चल गया कि संख्या में 9 एक्स्ट्रा है। 9 क्या है? एक्स्ट्रा। यानी जो संख्या है हमारी 351 पूर्णतः विभक्त है 13 से। तो हम मान लेते हैं 351 के और प्लस जो हमारा शेष बचा हुआ है ना 9, हम इसको अलग से लिख लेते हैं। तो बात तो वही होगी, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 360 के आ गया। ठीक है, तो इसको लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए, अब ध्यान से देखना आप कि ये तो संख्या हमारी 13 से कटती है, बिल्कुल कटती है। अब इस संख्या को हमें ऐसा बनाना है कि ये 13 से कट जाए।
तो हम k की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संख्याओं में यदि किसी को रखने पर 13 से अगर ये कट जाती है तो k की वैल्यू हमें वो ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। जैसे हमने 1 रखा, 9 ही कम 9 और 1 10, 10 तो 13 से नहीं कटता, 2 रखते हैं। 9 दूनी 18 और 1 19, ये भी नहीं कटता, 3 रखेंगे। 9 ती 27 और 1 28, 28 भी 13 से नहीं कटता, तो 4 रखते हैं। 4 9 चौक 36 और 1 37 भी नहीं कटता। फिर 5 5 नम 45 और 1 46 भी नहीं कटता। फिर 6 9 6 54 1 55, ये भी नहीं कटता। 7 रखेंगे, 9 सते 63 1 64, ये भी नहीं कटेगा। फिर 8 नम 72 और 1 73, इससे भी नहीं कटेगा। फिर 9 नम 81 और 1 82, तो 9 से भी नहीं कटेगा। अब हम क्या रखेंगे, 10, ये 0 नहीं है, ये 10 है। अब हम रखेंगे 10, 10 रखेंगे तो ये होगा 90 और 1 91। 91 क्या 13 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 13 सते 91। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ गई k की, वो कितनी आई? 10 हमें मिल गई। अब हमारे लिए संख्या निकालनी होगी आसान। ये हमारी संख्या थी, या ये भी मान सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है। ये हमारी संख्या है 360 के प्लस 1, इसमें हम रख देंगे के की वैल्यू, ये आ गई 3600 प्लस 1, यानी 3600। एक वो संख्या है जिसको यदि हम 13 से काटे तो पूरी कट जाएगी, और अगर इनसे किसी भी संख्या से हम काटते हैं तो एक शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर एक शेष बचे, हर दशा में एक शेष बचे। हम वो संख्या निकाल लेंगे जो इन सभी से डिविजिबल है। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम। तो इनका करेंगे हम एलसीएम। 8 9 12 15, 2 से काटेंगे 4 9 6 15, फिर 2 से काटेंगे 2 9 3 और 15, फिर हम काटेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 5 से। 5 से 15 ती 45 दूनी 90, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो वो संख्या क्या आई? 360। 360 ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से डिविजिबल होती है। अगर हम इनसे भाग करें तो एक बचे ऐसी संख्या हमें चाहिए, यानी एक एक्स्ट्रा होगी वो संख्या, बिल्कुल होगी। तो हम इसमें जोड़ देंगे 1, तो हमारी संख्या क्या आई? 361। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 इन सभी में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? 10,000 के नजदीक आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन सभी से कटती हो। तो हम ऐसी संख्या निकाल लेते हैं सबसे पहले जो इन सभी से कटती हो। तो हमारी तो पहली तो कंडीशन वही रहेगी कि हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। 3 4 5 6 7 और 8, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 3 2 5, ये हमारा 3 7 और 4, फिर 2 से करिए, 3 1 5 3 7 और 2, फिर 2 से करेंगे, 3 हमारा 5 बच गया, 3 बच गया और 7 बच गया, फिर 3 और 5 और 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दिया 84। तो हमारी 840 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी कटती है। इस संख्या की मल्टीपल वो संख्या ढूंढेंगे 10,000 के नजदीक। तो चलिए इसको ढूंढने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो इससे। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज एक्स्ट्रा है जो हमें घटानी, या क्या चीज हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है जो उस संख्या में जोड़ने पर उसके नजदीक आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 840 से 10,000 को। तो हमारा एक बार चलेगी 840 हो जाएंगे 0 6, और ये कितना हो जाएगा 1। तो फिर हम उतार लेंगे इसमें एक 0, फिर ये चलेगी 1680, तो ज्यादा हो जाएंगे एक बार। 840 हमारा आ जाएगा 0 6, 15 में से 8 गया 7, 760 जो शेषफल आया, इसका मतलब वो इसमें एक्स्ट्रा है। वो 10,000 में क्या है? एक्स्ट्रा। अगर इसको घटा दे तो ये तो काफी ज्यादा दूर चली जाएगी ना 10,000 से।
हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक और संख्या इसमें इतनी ही बढ़ा ले, है ना, 840 और जोड़ ले। 760 घटाएंगे तो संख्या दूर चली जाएगी, 840 जोड़ेंगे संख्या हमारी क्या नजदीक आएगी। अब देखिए 840 जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 760 तो एक्स्ट्रा है, 760 तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑलरेडी बचा हुआ है। अब हमें 840 बनाने के लिए कितना और चाहिए, इसमें 80। 80 जोड़ने पर हमें 10,000 के सबसे नजदीक संख्या मिलती है। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10,000 में हम 80 जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 10,080। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते ही देखना है कि ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता पूर्ण वर्ग का। ये तो 30 का वर्ग है हमारा, ये 40 का, ये 50 का और ये 60 का। चलिए भाई, इससे तो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम इसको करेंगे किससे, डिविजिबिलिटी से। डिविजिबिलिटी आपने सभी ने फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम की, तो उसी से हम करेंगे। तो 3 से ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं कटती, 2500 तो नहीं कटेगी, तो ये तो कोई हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1600 ये भी नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं है। अब 900 भी होता है और 3600 भी, दो ऑप्शन हमारे पास बचे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें से कि 8 से ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं कटती। अगर मैं 8 से इसको 900 को भाग करूं तो 4 दूनी 8, 4 से कटेंगे हम 25। तो अभी तो इसमें कोई ऐसा नंबर इवन नंबर नहीं बचा, तो ये तो संख्या 8 से डिविजिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कम से कम समय में आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी भाग करने पर एक शेष बचे लेकिन 7 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन कराया ना, इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका हम निकालते हैं लेसे। 2, 3, 4, 5 और 6, इनका आप लेसे निकालोगे तो इनका लेसे आ जाएगा हमारा 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो हमारी जो संख्या है वो क्या होगी 60 की, लेकिन एक शेष बचता है तो हम एक जोड़ेंगे। तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी कटती है और एक इसमें शेष बचता है यदि हम इनमें से किसी भी संख्या से इसको भाग करते हैं। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। अब हम 7 से जैसे इसको भाग करें, ये तो नहीं कटता, तो हमें ऐसी संख्या इसमें से तोड़कर बनानी है जो ये 7 से कट जाए। 7 और 56, यानी 56 के तो हम एक साथ लिखेंगे और 4 के को अलग लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे हम। चलिए अब हमारी के की वैल्यू हमें रखनी है, एक से लगा के आप कहीं तक भी आप जा सकते हैं। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये कैसे हम करेंगे कि इसमें हम वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड होती है या नहीं, किस वैल्यू से होती है। तो एक रखा हमने, 4 एकम 4 1 5, ये तो 5 तो नहीं कटता 7 से। 2 रख के देखते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, इससे भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 4 3 12 1 13, इससे भी नहीं कटता। 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16 1 17, इससे भी नहीं कटेगा। 5 देखते हैं, 5 चौक 20 और 1 21। अब 7 से काट देते हैं हम, 21 को पूरा पूरा कट जाता है। तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, के की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम इस संख्या में इसको रख देंगे, 60 के की वैल्यू 5 रखेंगे प्लस 1, 6 पंजे 30 यानी 300 प्लस 1। आंसर क्या आया हमारा 301। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिख लो, यहाँ पर 12, 15 और 16 संख्या लिख ली। उसके नीचे हम शेष लिखेंगे 7, 10 और 11। इसमें से इसको घटाएंगे, 12 में से 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 16 में से 11 गया 5। तो इसका मतलब हमें पता चला
कि जो हमारी संख्या होगी ना, जो हमारी संख्या होगी वो 5 कम होगी किस नंबर से, उस नंबर से जो इनका मल्टीपल हो। ये सभी को क्लियर हुआ। इनका मल्टीपल और इनसे डिविजिबल जो संख्या है वो क्या है हमारी, इनका एलसीएम। 12, 15, 16 का एलसीएम। 2 से काटेंगे 2 चिक 12, 15, 8। 2 से काटेंगे 3, 15, 4। फिर हम काटेंगे 4 से, फिर 3 से और 5 से। तो ये कितना आ गया, 5 दिया 15, 15 चौका 60, दूनी 120, दूनी 240। तो हमारी ये संख्या आ गई 240। लेकिन हमें जो माइनस करना है वो कितना करना है, इसमें से 5। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 235। 235 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। अब आप मुझे बताइए कि इसमें आप एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपके डेफिनेशन पूरी याद है, डेफिनेशन अगर आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ की, तो आपको एकदम पता चल गया होगा इसमें कि हमको इस सवाल को किस तरीके से करना है। हम इनमें से जो एक्स्ट्रा है वो पहले घटा लेते हैं, उसके बाद हम इनका कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास वो में से आ जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम घटाएंगे 16 में से, 1657 में से 6। तो घटाइए आप, कितना आ जाएगा 1651। और 2037 में से, 2037 में से हम घटाएंगे 5। तो 7 में से 5 गया 2, ये 3 और ये 20 है ना, 2032 ये आ जाएगी हमारी जो संख्या है। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ आपको निकालना आता है, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। इसका मतलब क्या है कि इनमें हम गैप देख लेंगे कि कितना कितना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इनमें गैप देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक कॉमन संख्या ऐसी देखनी है जिससे इन सभी को डिवाइड करने पर समान शेष हमारे पास बचता है। इसका मतलब समान अंतर भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए इनका और इनका अंतर बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 233, 187। तो 13 में से 7 गया 6, 12 में से 8 गया 4, ये आ जाएगा 46। 46 इसका अंतर हो गया। अब इसका अंतर बता दीजिए मुझे कितना होगा, 279 और 233, 6, 4, 46 है वही दूसरे का भी अंतर। और तीसरे का, इसका और इसका अंतर क्या है, तो 279, 187, 2, 17 में से 8 गया 9, 92। इनका निकालना है हमें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इनका में से क्या होगा, 46। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब वो बर्तन आपसे पूछा है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। इसका मतलब हमारे पास क्या पूछा है, में से क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो होता है हमारा में से, यानी एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका में से क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं 25। मान लिया हमने 25 में से होगा, 25 थी 75, लेकिन 25 से तो ये नहीं कटता 45, तो ये तो नहीं है आंसर। 15 से देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम इसलिए नीचे से चले क्योंकि बड़ा सबसे हमारे पास नंबर है 25। उसके बाद 15 है, 15 से देखते हैं, 15 5 75 और 15 3 45। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। दो बर्तन है, उनकी धारिता बताई गई है 120 लीटर और 56 लीटर। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के दर को पूरी संख्या में माप दे। मतलब इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। इसका मतलब है हमें अब की बार भी क्या निकालना है, में से निकालेंगे हम इनका। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, 1000। तो इनका और इसका में से क्या होगा, आप ये तो कैसे करेंगे, इसको 56 से इसको डिवाइड करेंगे। ये दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 120 में से 56 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 और ये आ जाएगा 6, 64। तो 64 होगा। ये इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर इससे जस्ट छोटा 32 है, उसके बाद 16 है, 8 है, इस टाइप से। तो हम देखते हैं 64 से तो ये संख्या नहीं कटती, 56 तो नहीं कटेगा, 32 से 56 नहीं कटेगा, 16 × 48 और 16 चौका 64, इससे भी 56 नहीं कटेगा। 8 से देखते हैं, 8 × 8, 4 8 5 40 और 8 सती 56, बिल्कुल कट गया। तो हमारा में से आया 8। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, 1000। 1000 की इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 8000 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।